और अगली खबर का रुख करते हैं। भीमा कोरेगांव मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सभी 5 एक्टिविस्ट रहेंगे हाउस अरेस्ट। महाराष्ट्र सरकार की सुप्रीम कोर्ट में दलील है, जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत है। ऐसे ही कोर्ट से राहत मिलती रही तो गलत प्रेसिडेंट स्थापित होगा। विचारों से असहमत होकर गिरफ्तार नहीं किया गया। 12 सितंबर तक मामले की सुनवाई फिलहाल टल गई है। और रुक करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की। पटना से बड़ी खबर है, रेखा मोदी के ठिकानों पर इनकम टैक्स की दबिश। आवास पर आयकर विभाग की टीम छापेमारी कर रही है। एसपी वर्मा रोड में चल रही है ये छापेमारी। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी की बहन है रेखा मोदी। सृजन घोटाले में भी रेखा मोदी का नाम सामने आया था। और हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संजय मौजूद है। संजय, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से देखा जाए इस दबिश को, इस छापेमारी को? देखिए, निश्चित तौर पर अलीम, राजधानी पटना की आज की एक बड़ी खबर है। ये रेखा मोदी जो रिश्ते में उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी की बहन लगती हैं, उनके आवास पर एसपी वर्मा रोड, ये आवास है सरस्वती अपार्टमेंट है। और इसी आवास में जो उनके फ्लैट्स हैं, उन फ्लैट में इनकम टैक्स की टीम ने दबिश दी है। तकरीबन 12 बजे इनकम टैक्स की टीम यहाँ पर पहुँची है और 3 गाड़ियों से इनकम टैक्स के अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं। और उसके बाद रेखा मोदी के फ्लैट में इनकम टैक्स के अधिकारी पहुँच गए। वहाँ पर छापेमारी की खबर आई है। और ये भी सूचना मिल रही है कि जो कंकड़ बाग में जालान शॉप है, जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, वहाँ भी इनकम टैक्स की टीम ने दबिश दी है। यही जो पुलिस कर्मी हैं वो इनकम टैक्स की टीम के साथ आए हैं। और फिलहाल मीडिया को किसी भी तरह की अनुमति नहीं है कि वो अंदर जाएं। ये जो पुलिसकर्मी हैं वो मीडिया कर्मियों को यहाँ पर मना कर रहे हैं कि वो अंदर न जाएं। बस इतनी जानकारी दे रहे हैं कि उन्हें इतना करने के लिए मना किया गया है। फिलहाल जो खबर आ रही है, इनकम टैक्स के अधिकारी जो हैं वो रेखा मोदी और उनकी जो बेटी हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं। और यही वो आवास है और यहीं पर जो तमाम सुरक्षाकर्मी हैं वो मौजूद हैं। किन की मनाही है मीडिया कर्मियों को अंदर नहीं जाने की? नहीं मालूम हमको, पदाधिकारी का नाम। तो उन्होंने क्या कहा कि मीडिया को अंदर नहीं जाने देना? हाँ। आप लोग कितने बजे यहाँ आए हैं? केवल इतना? लगभग 12 साढ़े 12 के आसपास। 12 साढ़े 12 बजे आए हैं। 3 गाड़ियों में आए हैं आप? हाँ। तो केवल इतनी ये जानकारी दे रहे हैं कि 12 साढ़े 12 बजे यानी दोपहर के बाद ये यहाँ पहुँचे हैं। और फिलहाल जो अधिकारी हैं वो अंदर गए हैं और रेखा मोदी और उनकी बेटी से पूछताछ की जा रही है। जो कागजात है उनको खंगाला जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि सृजन घोटाला, जो भागलपुर का चर्चित सृजन घोटाला है करोड़ों का, उसमें रेखा मोदी का नाम आया था। और ये बात आई थी कि जो सृजन घोटाले के पैसे हैं उनसे रेखा मोदी ने आभूषण खरीद लिए हैं। हालांकि इस बारे में सुशील मोदी ने 2 टूक शब्दों में कहा था। इसको लेकर राजनीतिक बवाल मचा था और विपक्ष ने, खासकर सुशील मोदी और सरकार को आड़े हाथों लिया था इस पूरे मामले में कि सृजन घोटाले में उप मुख्यमंत्री की सिस्टर जो है रेखा मोदी, उनका भी हाथ है। तो सुशील मोदी ने अपनी तरफ से सफाई दी थी कि रेखा मोदी से उनका कुछ लेना देना नहीं है और जो जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो ईडी हो या सीबीआई हो, वो इस पूरे मामले में जांच करे। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि ईडी और सीबीआई नहीं, जो इनकम टैक्स की टीम है उसने यहाँ पर दबिश दी है रेखा मोदी के आवास पर। और कंकड़ बाग में जो जालान शॉप है वहां पर भी इनकम टैक्स की दबिश है, वहां भी छापेमारी चल रही है। जी संजय, ये छापेमारी कब तक चलेगी और क्या ये माना जाए कि इस छापेमारी के बाद से विपक्ष जो है और ज्यादा हमलावर दिखेगा अब सुशील मोदी को लेकर? देखिए अलीम, एक बात मैं यहाँ कह दूं कि इस छापेमारी को सीधे सृजन घोटाले से जोड़ना और इस बारे में कुछ भी कहना प्रीमेच्योर्ड होगा। अब ये देखना होगा कि इनकम टैक्स की जो आधिकारिक सूचना आती है, जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन होता है, वो किस तरह का होता है। हाँ, इतनी जरूर बात है कि सृजन घोटाले में भी रेखा मोदी का नाम आया था। लेकिन आज की जो छापेमारी, आज की जो कार्रवाई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, वो इससे जुड़ी हुई या नहीं, फिलहाल इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। इतना तय है कि रेखा मोदी हाल के वर्षों में सुर्खियों में रही हैं और कई बार उनकी जो गतिविधियां हैं उनको लेकर मीडिया में वो सुर्खियों में आती रही हैं। आज की जो कार्रवाई है इनकम टैक्स की, इसके लिए हमें आधिकारिक तौर पे इंतजार करना होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं इस मामले में आधिकारिक तौर पर किस तरह का बयान देते हैं। लेकिन इतना तय है कि सृजन जो घोटाला था उसमें भी इनका नाम आया था। लेकिन सृजन घोटाले में जो जांच एजेंसियां हैं, ईडी और सीबीआई, उनकी दबिश नहीं है, ये इनकम टैक्स की दबिश है। और देखना होगा इनकम टैक्स इस मामले में क्या प्रतिक्रिया इनकम टैक्स के अधिकारी देते हैं कि आखिरकार जो आज दबिश दी गई है वो किस मामले को लेकर दी गई है। जी संजय, कब तक ये छापेमारी चलेगी? जैसा कि वहां पर जो सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं उनका कहना है 2 या 3 गाड़ियों में एक बड़ी टीम आई है
तो रेखा मोदी के साथ साथ वहां पर कौन कौन से लोग मौजूद हैं और किस तरह की पूछताछ हो रही है, क्या इस बारे में कोई जानकारी है? ये देखिए, आधिकारिक तौर पर अभी कुछ भी कहना प्रीमेच्योर्ड होगा। इतना तय है कि जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि आवास में जो फ्लैट है, फ्लैट के अंदर रेखा मोदी और उनकी पुत्री हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। जो कागजात हैं उनको खंगाला जा रहा है और ये छापेमारी दोपहर के बाद से तकरीबन 12:30 बजे टीम यहाँ आई है और उसके बाद शुरू हुई है। तो जाहिर सी बात है इसमें अभी वक्त लगेगा, लंबा वक्त लगेगा और जब इनकम टैक्स के अधिकारी बाहर निकलेंगे तो उनसे आधिकारिक तौर पर प्रतिक्रिया मिलेगी आखिरकार किन कारणों से यहाँ पर दबिश दी गई है और क्या मकसद है इस तरह की कार्रवाई का। जी चलिए संजय, इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिए, हम लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। इधर